ठीक है, सुनो कहानी क्या है। हमसे कहा गया है डिराइव करो यानी फाइंड करो। क्या फाइंड करो, सब बोलो, जोर से बोलना जरा। इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो एवरीवन ये कहानी हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि मोशन के ना 3 इक्वेशन होते हैं और ये बड़े 3 फेमस इक्वेशन है। पहला ये है, सब बोलो। क्या पढ़ रहे हो यार, एक से अब बिल्कुल आगे पीछे नहीं, एक साथ पढ़ोगे, एक साथ, एक फ्लो में पढ़ो। अगेन, हाँ इसको कहते हैं, सब बोलो। फिर वापस वैसी हो गया, बोलो। हाँ, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, सब बोलो। फॉर्मूला पढ़ो। इसको कहते हैं, बोलो। ठीक है, और उसके बाद एवरीवन ये आपका पढ़ो, इसको क्या लिखा है, इसको कहते हैं, बोलो ना। तो मेरी बात सुने, हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया, ये पहली बात तो ये 3 फेमस इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को क्या करो भाई, एक साथ, जरा आगे पीछे नहीं, एक साथ, ओके। लेकिन कैसे डिराइव करो, ग्राफ बना के, ठीक है, ग्राफिकली इसको डिराइव करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है एवरीवन। तीनों को डिराइव करो, तीनों को फाइंड करो, लेके कैसे, ग्राफ बना के। ठीक है, अब सीन क्या देखो, सीन ये है कि हमारे पास एक पार्टिकल, और पार्टिकल क्या कर रही, सब बोलो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, जो भी है चेंज हो रही है। और पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, सब बोलो। हाँ, तो इमेजिन करो भाई, एक ट्रेन है, स्टेशन से निकली, अब ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो ट्रेन हमारा एक पार्टिकल हो गया, और ट्रेन ट्रैक पे चल रहा है, मतलब वो ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, बोलो, है ना। तो ट्रेन हमारा एक पार्टिकल मान लो, और वो चल रहा है ट्रैक पे, यानी अलोंग। हमसे कहा गया है कि क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, तो हम मानते कि ट्रेन के पास क्या है, हाँ, बोले एक काम करो, पहले इसका ग्राफ बनाओ और बाद में इसी से फाइंड आउट करो क्या, बोलो यार। ठीक है, चलो रेडी एवरीबॉडी है। अब एवरीवन पता, अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और ये बात अगर पिछले लेक्चर में जाके अगर आप बार बार देखो, वहां से सीधे बैठो, सीधे बैठना, सीधे ऐसे सीधे, ठीक है। यार पिछले लेक्चर्स में हमने सुना है एवरीवन कि अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, तो जब हम ग्राफ बनाते थे तो यहां रखते डिस्प्लेसमेंट, यहां रखते टाइम, जिसको कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, बोलो जोर से, तो भैया यहां रहेगा और यहां रहेगा, तो कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, तो याद रखना इस बात को, और ये पिछले लेक्चर्स में भी मैंने कई बार बोला हूं, ठीक है, घर पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। चलो भाई, तो सीन क्या है देखो एवरीबॉडी हियर, तो सीन क्या है, जल्दी से आओ और पीछे आके खड़े रहो। हियर चलो, तो सीन क्या है भाई, हियर ये देखो, हियर ये हमारा एक्स एक्सिस है जिस पे टाइम है, यानी इसको बोलेंगे टाइम एक्सिस। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है जिस पे है, तो इसको कहेंगे वेलोसिटी एक्सिस। क्या कहेंगे, तो ये है हमारा, ठीक है। तो भाई सीन ये है कि हमारा ये ग्राफ यहां से मान लो शुरू हुआ, और इसके बाद बढ़ते 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 कहां तक पहुंचा, क्यू तक। तो स्टार्ट में क्या था भैया, स्टार्ट में वेलोसिटी इतनी थी, टाइम 0 था, बाद में टाइम आगे बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ गई, टाइम और आगे बढ़ा, वेलोसिटी और बढ़ गई, टाइम और आगे बढ़ा, वेलोसिटी, ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, और बढ़ना ही चाहिए क्योंकि हम यही देख रहे ना, बढ़ना तो चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, लिखा है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। देखो भाई, सीन देखना क्या है, पार्टिकल स्टार्ट में लिखा गया है कहाँ पे, पोजीशन x इक्वल टू 0 पे, और उस वक्त टाइम भी कितना है, बोले 0 है, ओके। x इक्वल टू 0 यानी डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम भी
0 है। लेकिन उस टाइम पे ध्यान से देखना क्या बोला गया, लेट द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड t p u एंड v रेस्पेक्टिवली। क्या बोला जा रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब टाइम 0 था, टाइम कितना था, यानी स्टार्ट में वेलोसिटी कितनी थी, u। सुनो, जब टाइम 0 था, मान लो एक ट्रेन स्टेशन पे अभी खड़ी है, अभी स्टेशन से निकली तो टाइम 0 है और कहा जा रहा है उस वक्त वेलोसिटी क्या है, u। थोड़ी देर के बाद जब ट्रेन स्टेशन से निकली, थोड़ी देर के बाद 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड बाद हमने फिर से ट्रेन की वेलोसिटी को देखा। उस वक्त टाइम कितना हुआ था, मान लो t, और उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी, सुना आपने एवरीवन। तो स्टार्ट में, फिर से सुनो, स्टार्ट में यानी जब टाइम t इक्वल टू 0 था, उस वक्त वेलोसिटी क्या ली हमने, और आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी टाइम कितना हो गया t, और वेलोसिटी क्या हो गई v। इसलिए इसको कहा जाता है इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। इनिशियल वेलोसिटी सुना आपने, ये कौन है, लिख लो ये बात लिख लो, पेंसिल से पेंसिल लिख लो जल्दी। हाँ हियर, अभी ना एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो। अभी ना हम लोग है ना ये निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सब बोलो क्या निकालने वाले, जिसका फॉर्मूला हम लोग पहले से देख चुके हैं। क्या फॉर्मूला है, अब देखो इसको कैसे लाएंगे एविडेंस, सुनो ध्यान से, ओके कैसे लाएंगे इसको। अब इसको लाने के लिए, क्योंकि हमसे कहा गया था इक्वेशन ऑफ द मोशन लाना है, लेकिन ग्राफिकली। ऐसा कुछ था क्या क्वेश्चन में, हाँ मतलब क्वेश्चन पढ़ना जोर से, जोर से। हाँ क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया, इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है ग्राफ से। इसलिए हम लोग एवरीवन सुनो, ग्राफ में जाएंगे। ग्राफ में हमारे पास एक लाइन है पी क्यू, दिख रहा सबको, क्या लाइन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट है, एक पी और एक क्यू। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ओके सुनो अभी ध्यान से। ये जो पॉइंट पी है, अब एवरीवन हमने बचपन में सुना है हर ग्राफ में, हर पॉइंट के, जैसे हमने स्कूल लाइफ में जब ग्राफ बनाते थे ना, तो हमारे टीचर बोलते थे ये पॉइंट है 2,3, ये पॉइंट है 3,4, बराबर ऐसा कुछ बोलते थे टीचर। तो हर पॉइंट के 2 वेरी गुड कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक, हाँ यही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले, जरा ध्यान से सुनना है क्लियर। ये जो पी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी टाइम कोऑर्डिनेट होगा 0 और वेलोसिटी होगा u, क्योंकि यहाँ पे u लिखा है। इसका x कोऑर्डिनेट होगा t और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट होगा, तो ध्यान से देखना है एवरीवन, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, देख रहे p के बाजू में क्या लिखा है u। इधर आ जाओ, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है t और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है v। फिर से सुनो, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है u, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है t और y कोऑर्डिनेट क्या है v। सबसे पहली बात, ठीक है सुनो भाई। तो अब अगर ये मिल गया, अब हमको बोला गया हम लोग ये निकालने वाले, क्या निकालने वाले, ध्यान डालो यार जरा, बोलो। अब मैं आपको स्लोप का फॉर्मूला बताता हूं। स्लोप का फॉर्मूला है स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, ये फॉर्मूला है स्लोप। थोड़ा स्लोप इक्वल टू, फिर से पूरा नहीं पढ़ रहे हैं बराबर आप, थोड़ा सब लोग, ठीक है सुनो सब इधर, हमजला इधर, बार बार बोलूंगा नहीं मैं, सुनो। तो ऐसा है ना एवरीवन, लो पेपर से ले लो, दे दो, सुनो एवरीवन ये मान लो, ये है हमारा x1 y1 और ये है हमारा x2 y2, बराबर। फॉर्मूला क्या कहता है y2
अपॉन भी तो बोलना है ना भाई, पूरा बोलो स्लोप। तो मुझे बताओ एवरेन, स्लोप कभी भी याद रखना, ये जो लाइन स्लोप पी क्यू है ना, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये हमको ये बताएगा, क्या बताएगा? देखो लिखा है स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू गिव्स, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू जिसको हम लोग बोल रहे हो एक्चुअली कौन है? एक्सेलरेशन, इसलिए उसको लिखेंगे ए। अच्छा फॉर्मूला क्या कहता है? y2 माइनस y1। हमारा y2 कौन है? b। y1 कौन है? y2 कौन है? लो y1 कौन है? ये सही है क्या? v माइनस यू। अच्छा नीचे क्या लिखा है फॉर्मूले में? हमारा x2 कौन है? t। हमारा x1 कौन है? t माइनस 0। सही है, तो बोलो सब बोलो, क्या स्टेप मिला? ए। फिर से हाथ हटा, सीधे आवाज बाहर आने देना, हाथ खुद ही रोक देता आवाज को। हाँ बोलो ए। ठीक है, अब हमको मालूम है क्योंकि नीचे टी माइनस, जरा भी इधर उधर पलटा मैं सीधा बाहर भगा दूंगा। हमको मालूम है टी माइनस 0 को हम टी लिख सकते हैं, तो भाई हमको मिलेगा ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। सब बोलो पूरा पूरा, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। बोलो टी माइनस कुछ नहीं है, खाली टी है। इधर बराबर देखो, ध्यान देखो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, बराबर से एकदम, जरा भी मिस्टेक नहीं चाहिए। बोलो ए इक्वल टू ऐसा, फिर से बोलो। अच्छा अब ये जो नीचे का टी है ना, ये इधर आ सकता है। अगर ये टी इधर आ गया तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये टी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ए इंटू टी इज इक्वल टू बी माइनस यू। सब बोलो बोलो, अरे आवाज आनी चाहिए, आवाज बोलो। अच्छा अब एक काम करेंगे, जो माइनस यू है इसको उधर ले लेंगे। माइनस यू अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस यू। तो यानी u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। सब बोलो, बस इसी को उल्टा करके लिख दो, यानी v को लेफ्ट में और बाकी सबको राइट में, तो हमको मिलेगा, सब बोलो क्या मिलेगा? सब चीजें पहले लिख लो, फिर वापस समझाता हूं मैं। पहले लिख लो। सो हमको डिराइव करना था ये वाला इक्वेशन। क्या नाम है इस इक्वेशन का? और इक्वेशन क्या है? तो भाई इसके लिए एवरेन हमने क्या किया, एवरेन इसको और इसको लिए, क्योंकि हमको पता है कि ये इक्वेशन बनाने के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा क्या। अब हमको मालूम है स्लोप का फॉर्मूला, मैंने अभी बताया था, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस, बोलो स्लोप इक्वल टू, पूरा बोलो। जब भी पूछूंगा पूरा लेफ्ट हैंड साइड से पूरा फॉर्मूला पढ़ोगे, पढ़ो। अब इसके लिए हमको ना क्या चाहिए था? x1 y1 और x2 y2। ओके, तो ये जो है ना, ये पॉइंट मैंने कहा था इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट u है। ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट t है और y कोऑर्डिनेट v है। तो ये बन गया हमारा x1 y1 और ये बन गया हमारा x2 y2। तो ये उसके बाद एवरीवन बोला हमारे पास है, अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चाहिए? x1 y1 x2 y2। ओके, तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिख रहा है x1 कितना है? 0। y1 कितना है? u। ओके, x2 कितना है? t। और y2 कितना है? v। बस ये उठा के यहाँ पे डालना है। ओके, बस एक चीज याद रखना है कि जो जिसको हम लोग स्लोप बोलते थे, वो स्लोप एक्चुअली कौन है यहाँ पे? बोलो ना। तो स्लोप के बदले हम लिखेंगे एक्सेलरेशन a। ओके, अच्छा उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है? y2 कौन है हमारा? v माइनस y1 कौन है हमारा? u, v माइनस u। नीचे क्या भैया? x2 माइनस x1 कौन है हमारा? t और x1 कौन है हमारा? 0। सब बोलो क्या मिला? a। फिर से बोलो। अब t माइनस 0 को हम t लिख सकते हैं, तो बोलो क्या मिलेगा? a इक्वल टू, बस तो टी को यहां घुमा देंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, सब बोलो
सही है? ओके, ये वाला स्टेप भी लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो इस बार है ना हमको ये वाला फॉर्मूला बनाना है। अब बोलो फॉर्मूला क्या है? अब इस फॉर्मूले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, अभी सुनो ध्यान से एवरीवन देखो भाई, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। इसके लेफ्ट में कौन है? एस होता कौन है सर? एस कौन होता है? एस कौन होता है? और अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको ये निकालना पड़ेगा। सब बोलो जोर से, बोलो। अब इसका मतलब हमको पहले ये देखना पड़ेगा ये OPQS है किधर। ये आपका O है, ये P है, ये Q है, और ये हमको ये निकालना। और हमसे कहा गया है कि अगर हमने ये निकाल लिया ना, इस चीज का एरिया अगर हमने निकाल लिया तो हमको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? एस कौन है सर? तो हमको एक आइडिया आ गया कि अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया तो हमको एस मिल जाए। अब ये जो OPQS है उसमें दो पार्ट है। सुनो, OPQS में दो पार्ट है, ध्यान से देखना, बताता हूं एवरीवन हियर। OPQS मैंने कहा इसमें दो पार्ट है। कैसे दो पार्ट है सर इसमें? देखो, पहला पार्ट है ना ये है, ये वाला जो कि एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, और दूसरा पार्ट है ना ये वाला है जो कि एक, वेरी गुड, यही चीज अपने दिमाग में फिट करना कि पूरे क्वाड्रिलैटरल का एक साथ एरिया निकालना थोड़ा भारी पड़ जाएगा। हमने जब नजर डाली तो हमको पता चला कि ये तो दो लोग हैं, एक रेक्टेंगल है और एक, तो हम क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल का निकालना भारी पड़ रहा है, इसलिए हमें ना पहले एक वो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। बात तो वही हो जाएगी ना, पूरा एक साथ निकालो या दोनों को निकाल के, बात तो वही हो जाएगी। इसी बात पे पैर नीचे रखो। वेरी गुड। सुनो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन हियर। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमको एरिया निकालना है किसका, सब बोलो, तो हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे जिसका नाम क्या है, फिर हम वो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसका नाम, और फिर दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है? और अब सुनो ध्यान से, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, बहुत ध्यान से, फोकस नहीं हटना चाहिए भाई। ठीक है सब इधर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रेक्टेंगल की, क्या नाम है बोलो, पूरा नाम रेक्टेंगल बोलो। अब हमको मालूम है कि भैया ये जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, नॉर्मली रेक्टेंगल का फॉर्म, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बचपन का सबसे इजी फॉर्मूला था, बड़ो कंट्रोल, क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, बैठो, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सही है? ओके, सुनो भाई एवरीवन हियर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सुनो भाई मेरी बात सुनो, ये हमारा लेंथ है, यहां से यहां तक क्या लेंथ है, और ये हमारा क्या है, ब्रेथ है। उल्टा भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से यहां तक है टी। कैसे मालूम पड़ा सर? अरे यहाँ टी लिखा हुआ है। यहां से यहां तक है यू, कैसे मालूम पड़ा सर? अरे यहाँ पे तो ये लेंथ कितना है हमारा, टी, ब्रेथ कितना है हमारा, लेंथ, ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ, टी कौन है हमारा, यू कौन है हमारा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या कहा है ना। इसका मतलब इसका एरिया होना चाहिए टी इंटू यू, क्या होना चाहिए, यू इंटू टी बोलोगे तो भी चलेगा। सही है?
ओके, बस यही बात आप नीचे देखोगे। बाद में ऐसा बना लेना, ये टी है, ये यू है, इसको लिख लेना लेंथ, इसको लिख लेना ब्रेथ, ठीक है, ऐसा लिख लेना बाद में। मैं पहले आपको चीज बता देता हूँ क्या है। ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने क्या बोला था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यू इंटू टी बोलो या टी इंटू, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो भी चीज मैंने बोला था लिखने, डायग्राम में लिख लो। ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, सब चीज लिख लो बराबर से है। अब सुन, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। अब बचा कौन भैया, हमारा अगला बंदा कौन है? मैं जितना पूछूंगा उतना ही बोलो। मैंने पूछा अगला बंदा कौन है? ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन है भाई? अब हमको उसका, तो भाई आप बताओ पूरा क्या निकालना अभी हमको? हाँ ऐसा, जितना बताओ उतना ही बोलो बस। सुनो 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 ध्यान से यार। अभी तो देखो, ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर है ना, इसका एरिया निकालना है। पूरा पढ़े रहो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सुनो अभी ध्यान से। सो क्या फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। अब ऑब्वियसली ये बेस है और ये हाइट है, तो बेस कितना है देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना है सर? यहां क्या लिखा है 0, यहां क्या लिखा है टी, तो यहां से लेके यहां तक हमारा कितना है टी। ओके, कितना है भैया टी। अब यहां से लेके यहां तक कितना है सर? ध्यान से, बीच में मत बोलो, सुनो। यहां से लेके यहां तक कितना है यू, ये देखो यू, और यहां से पूरा यहां तक है कितना है भैया? बहुत ध्यान से सोचो, यहां से यहां तक है यू, यहां से वहां तक है वी। तो हमसे पूछा गया भैया यहां से यहां तक कितना होगा, तो कॉमन सेंस से बताओ पूरा कितना है वी, ये कितना है यू। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो ये पूछा जाए हमसे कि भाई यहां से लेके यहां तक 100 है, हम लोग कैसे बैठ गए? नहीं, मैंने इनको बोला बैठ जाओ। अच्छा, यहां से लेके यहां तक कितना है 100, और यहां से लेके यहां तक मान लो है 20, कितना है ये किसी ने पूछा ये कितना है 80, एग्जैक्टली। किए क्या हमने? आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। किए क्या हमने? माइनस किए। कुछ नहीं बोलता लोग, कुछ नहीं किए बोले क्लियर। क्या किया हमने? माइनस किए, इसको और इसको माइनस किए तो ये मिला। अब वही लॉजिक यहां पे लगाएंगे, ये हमारा है, ये हमारा है। सेट से बोलने की जरूरत नहीं, एक साथ ही बोलना है, ठीक है। ये कितना है, तो किसी ने पूछा ये कितना है, तो क्या होगा v माइनस यू। क्या होगा भाई? तो भैया फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो होगा हाफ इंटू बेस कितना है हमारा t, और हाइट कितना है हमारा v माइनस यू। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हाफ इंटू बेस हमारा है t और हाइट हमारा है, ये लिख लो, ये चीज लिख लो। ये गलत है, पहले से लिखने की कोई जरूरत नहीं भाई, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाले, हमको क्या मिला? हाफ, बोलो ना, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। पढ़ो, देख लो भाई, यही चीज यहां पे लिखी है, देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज हाफ इंटू टी इंटू वी वन, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पहले ही देख चुके हैं, यू इंटू। तो भाई इसका मतलब हमको मिला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू टी। सब पढ़ो, एस इक्वल टू, फिर से, ठीक है। अभी सुनो एक बात, सुनो, ये वाले
इक्वेशन को देखना। इक्वेशन 1 क्या कह रहा था, बोलो बोलो, आवाज बोलो बोलो। सुनो भी एक बात, अगर हमने इस u को यहां पे लिया तो u प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, यही मिलेगा। सोच समझ के बोलो, अब बोलो क्या मिला। हमारे पास यहां पे क्या है, तो इस v माइनस यू का वैल्यू 80 है, तो यहां लिख सकते हैं। अगर लिख दिया हमने 80 यहां पे, तो ये 80 इंटू टी क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे कौन था s, यहां पे कौन था ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, पूरा पढ़ो, यही बनाना था ना, ठीक है, लिख लो हर चीज। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। शुरुआत करेंगे इस फॉर्मूले से, एस कौन है, डिस्प्लेसमेंट, एस कौन है, पर ये क्या लिखा है v और नीचे ए वी, याद रखना इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। कौन है ये, और टी तो आपको मालूम है कौन है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो डिस्प्लेसमेंट, नाम बोलो, इनटू टाइम, बोलो, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो पहले सबके नाम लिख लो पहले, फिर आगे बताता हूं जल्दी से। एस कौन है, वी एवरेज कौन है, जल्दी जल्दी सुनो। अभी ना एक स्पेशल चीज सुनो, ये क्या लिखा है यहां पे, अब सुनो, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सुनो। एवरेज वेलोसिटी, अगर आपको याद है हमारे पास दो वेलोसिटी, खड़े रहो, कौन सी दो वेलोसिटी, तो कैमरा इज ऑन मैडम, कौन सी दो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म, हाँ बैठो, क्या बोल रहा था, यूनिफॉर्म और विदाउट यूनिफॉर्म। सुनो, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या था, आई, क्या था, यू। अब भी पढ़े भाई, अब भी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है ना। तो सुनो भाई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना और इसको लिख लेना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, किसका फॉर्मूला ये, लिखो इसको कहीं पे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सुनो यहां पे एवरीवन नियर, तो पहला फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, सही है। अब सुनो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनो। अब इस स्टेप के बाद है ना, हमको एक काम करना है। क्या काम करना है सर, बहुत ध्यान से देखना। इस स्टेप में एक चीज हमको करना है, ये कहीं फॉर्मूले में नहीं है, हमको करना है क्या, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय v माइनस यू, मल्टीप्लाइंग बाय v माइनस, लिखो वहां पे, लिखो बीच में, लिखो एरो बना के, लिखो कि यहां पे ये स्टेप हुआ है, और इस चीज को ऐसा मार्क कर लो ताकि आपको याद रहे कि ये हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय v, फटाफट आज चलने तो एकदम फटाफट, बाय v माइनस यू, ठीक है। चलो अभी जरा इधर ध्यान दो, रेडी, अब सुनो ओके, अब ना इस पे ध्यान देना, इस हिस्से पे एक स्पेशल बात बता रहा हूं, क्या लिखा है, t अपॉन v माइनस यू, है ना, क्या लिखा है, फिर से बोलो, कुछ तो खास बताने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। हमने यहां पे, हाँ इधर आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा था,
यानी v माइनस यू इक्वल टू 80। पॉइंट टू बी नोटेड है। बहुत ध्यान से देखना कि इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अपने पास है ना यहाँ पे कौन है, कौन है? तो अभी अभी आपने बोला v माइनस यू क्या होता है, तो t और t क्या हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2a और ऊपर ये हिस्सा बचेगा। सही है, ओके। तो लिख लो यहाँ पे कहीं पे ये स्टेप आया कैसे। ओके, ऊपर वो था ना, ओके, पहले वो चीज साइड में लिख लो। ओके, समझने के लिए, अपने समझने के लिए कि हाँ ये चीज थी, इसमें से ये बनाए, फिर ये आया तो उससे हमने ये लिखे। छोटी छोटी बातों को नोट कर लो, छोटी छोटी बातों को। तो यार हम लोग यहां तक पहुंच गए। पढ़ो सब लोग, क्या पढ़ रहे हैं? एस इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2 है। ये एरो दिख रहा ना, यहां से लेके यहां पढ़ने का डायरेक्ट। बोलो अपॉन टी अपॉन 2 है। फिर से पढ़ो, अभी सुनो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को ध्यान से देखना। क्या लिखा है फिर से बोलो, पढ़े रहो। इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? आगे क्या? बीच में कोई नहीं बोलेगा। किसको पता है प्रॉपर फॉर्मूला? बैठो, किसी को नहीं मालूम है। सुनो बस चुप, अभी कोई बीच में कोई नहीं बोलेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर। इसीलिए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को हमने क्या लिखे, क्योंकि ये सब बोलो फॉर्मूला बोलो। v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, बोलो v प्लस यू। यकीन मानो ऐसा लग रहा है 6th या 5th को पढ़ा रहा हूं मैं। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला उन लोगों को तक याद रहता है। ओ अब तो गलत बता रहा था यार। चलो, तो अल्टीमेटली हम लोग यहां तक पहुंच गए। s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बस हो गया। अब एवरेज ये जो 2a है जो डिनोमिनेटर में, उसको यहां लेके आ जाएंगे। तो वहां डिवाइड में इधर आके तो क्या होगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2as, और इधर क्या बचा भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला बोलो फिर से। और इसी को कहा जाता है, सही है, लिख लो हर चीज, लिख लो हर चीज, फॉर्मूला वॉर्मूला सब लिख लो, मार्किंग वार्किंग कर लो। ठीक है, इस पार्ट को रिवाइज कर ले। रेडी? कितने बजे तक का लेक्चर है? चलो, तो यहां पे एवरेज जब फॉर्मूला हमको बनाना था, हमने यहां से शुरू किया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? क्या था बोलो? फिर मैंने बताया कि एवरेज वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला है v प्लस यू अपॉन टी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और इसके बाद हमने एक स्टेप खुद से किए, है ना? एक स्टेप हमने खुद से किए भाई। क्या स्टेप किए सर हमने खुद से? ये वाला स्टेप, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय v माइनस यू। अब ऐसा करने से ये हुआ कि भैया ये वाला जो पार्ट है ना, ये v माइनस यू क्या था, ऊपर पड़े थे 80 t और t क्या हो गया, और अल्टीमेटली हमको ये मिला s इक्वल टू, यस ये मिला। और उसके बाद एवरीवन फिर हमने वो वाला फॉर्मूला यूज किया अपने स्कूल लाइफ का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मिला कर। बस अब क्या था उसके बाद? कुछ नहीं एवरीवन, खाली ये जो डिनोमिनेटर में 2a था उसको यहां लाके मल्टीप्लाई कर दी, खत्म। क्या मिला बोलो? बस इसी को कहा जाता है, तीनों इक्वेशन आपने देख लिए।